तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। मतलब आप किसी भी संख्या का माध्य कैसे निकाल सकते हैं, माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं, बहुलक कैसे निकाल सकते हैं और परिसर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में है 3, 2, 10, 12 और 18 का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला लिख लेंगे कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे माध्य, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। मतलब जो भी संख्या दिया रहता है उसका योगफल करना है और जो भी संख्या का जितना भी संख्या है सबको गिन के नीचे में लिख देंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल और बटे में कुल संख्या। मतलब जो भी संख्या है उसको गिन के लिखना है, कुल संख्या। यहाँ पे मैंने माध्य का फॉर्मूला लिख दिया है, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या होता है। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला है उस पे बैठा देंगे। क्वेश्चन क्या है, 3 है, 2 है, 10 है, 12 और 18 है। इस सभी को जोड़ लेंगे और सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 3, 2, 5, 5, 10, 15, 12 और 18 होता है 30 और 30 में 15 जोड़ेंगे 45। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 45। और कुल संख्या कितना है तो इसको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कुल संख्या 5 है। अब 5 को 45 में भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही माध्य निकल गया। मतलब यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है 3, 2, 10, 12, 18 का माध्य 9 आएगा बच्चों। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करवाते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 3, 4, 6, 9, 10 का माध्य निकाले। यहाँ बच्चों दिया हुआ है 3, 4, 6, 9 और 10 का माध्य निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संख्याओं को जोड़ लेंगे। क्या होता है, तो संख्याओं को जोड़ने के बाद होगा 3, 4, 7, 7, 6, 13 और 13 में 9 जोड़ेंगे होगा 22 और 22, 10 होता है 32। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 32। और कुल संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। कुल संख्या है 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको 5 को 32 में भागा देंगे, कटेगा, ठीक है, काट देंगे, नहीं तो वैसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम काट लेते हैं, 5 छाक होता है 30 और पॉइंट के बाद होगा 4, मतलब 6.4 इसका माध्य निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है 3, 4, 6, 9, 10 का माध्य हो जाएगा 6.4। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको माध्य बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब माध्यिका की तरफ चलते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोल रहा है बच्चों माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, जो भी संख्या दिया रहता है उसको चाहे घटते क्रम में लिखते हैं या बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा देखते हैं। तो छोटा है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, फिर 6, फिर 9। तो बच्चों इसमें मैंने बढ़ते क्रम में लिख लिया है। अब क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड से हटाते जाते हैं। मतलब एक संख्या इधर से लेंगे तो एक संख्या इधर से, फिर एक संख्या इधर से, तो फिर एक संख्या इधर से। मतलब बीच में बच जाएगा एक संख्या, तो यही हमारा माध्यिका निकल जाएगा। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इसमें 5 संख्या है इसीलिए इसका 2 संख्या इधर से हो गया और 2 संख्या इधर से हो गया, इसलिए बीच में एक संख्या बच गया। अगर बीच में 2 संख्या बच जाएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में है 2, 3, 6, 9, 5, 4। इसका माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2, 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 9। बच्चों इसमें से 2 संख्या इधर से लेंगे, 2 संख्या इधर से, बीच में बच गया 2 संख्या। और 2 संख्या को, जो भी 2 संख्या बीच में बचा उसको जोड़ लेंगे। 2 संख्या को जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें से 2 से भागा दे देंगे। मतलब जितना भी संख्या है बीच में उसको 2 से भागा दे देंगे। यही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा, माध्यिका निकल के आ जाएगा। तो माध्यिका में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मैं आपको बहुलक निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो अब बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बहुलक निकालने के लिए कह रहा है। बहुलक निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में संख्या दिया रहता है उसमें जिसका संख्या ज्यादा होता है वही बहुलक हो जाता है। इसमें जैसे बच्चों आप देख सकते हैं 3 एक बार है, 3 एक बार है और 4, 1, 2, 3, 4 3 बार है और 5 एक बार है
और 6 भी एक बार है, मतलब इसमें से 4 सबसे ज़्यादा है, मतलब 4 ही हमारा बहुलक हो जाएगा, 4 हो जाएगा बहुलक। बच्चों ये बहुत आसान है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाने के लिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है 3 4 5 6 6 7 8। इसमें से बच्चों आप खुद से बता सकते हैं इसमें से बहुलक क्या होगा। 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, लेकिन 6 2 बार है, 7 एक बार है और 8 एक बार है, मतलब बहुलक हो जाएगा 6। 6 आपका आंसर हो जाएगा बहुलक। बच्चों ये बहुत आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 में हमको परिसर निकालना है, तो परिसर के लिए हम क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लिए। इसमें परिसर निकालने के लिए कह रहा है। परिसर निकालना भी बहुत आसान है, बहुलक के जितना ही आसान है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या में से इसका फॉर्मूला जो होता है, सबसे बड़ी संख्या घटाओ सबसे छोटी संख्या, यही इसका फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला पे सब मान बैठा है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे, और सबसे छोटी संख्या है 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 9 घटाओ 1 कितना होता है, तो 8। बच्चों इसका परिसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में है 2 4 6 9 0 10। इसका परिसर कितना हो जाएगा बच्चों, ये आप भी बता सकते हैं परिसर इसका कितना हो, क्योंकि बड़ी संख्या इसमें 10 है और सबसे छोटी संख्या 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। यही 10 घटाओ 0 होता है 10, इसीलिए 10 इसका परिसर हो जाएगा। बच्चों मैंने आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सिखा दिया है। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।